दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अनवर है और आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे एसएसजीडी 2025 का जो अंकित भाटी सर का न्यू बुक है उसी का सामान्य ज्ञान इंडियन पॉलिटी के बारे में। तो हम लोग 94 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, आज हम लोग 95 से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा का समान शक्तियां प्राप्त नहीं है। निम्नलिखित में किस मामले में लोकसभा राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धन विधेयक पारित करने की। जो धन विधेयक पारित करने की शक्ति है ये समान प्राप्त नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का विवरण है। धन विधेयक का विवरण किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। जो धन विधेयक का है, जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की सिफारिश पर सिर्फ लोकसभा ही प्रस्तुत कर सकता है। धन विधेयक कौन प्रस्तुत करता है। तो लोकसभा। और किसके कहने पर, सिफारिश पर। तो राष्ट्रपति के सिफारिश पर होता है। यह अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद कहता है इसे करने के लिए। तो 117। आगे देखते हैं, धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। जो धन विधेयक का निर्धारण है वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं 96 नंबर। अगला चुनाव आयोग खाली स्थान राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। कौन। चुनाव आयोग खाली स्थान राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद। कौन करता है संचालन। तो संसद करता है इनका संचालन। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान है। चुनाव आयोग से संबंधित भारत के किस अनुच्छेद में प्रावधान है चुनाव आयोग से संबंधित। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329। आगे देखते हैं, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 वर्ष। कितना हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 वर्ष। आगे देखते हैं, अगला है, संसद खाली स्थान से मिलकर बनी होती है। संसद खाली स्थान से मिलकर बनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीनों संसद है जो राष्ट्रपति से राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर संसद बनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद जो है राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी है। अगले देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा के सभापति जो है संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्षता करते हैं, ये है जो गलत है। आगे देखते हैं, संसद के संयुक्त सत्र का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है। जो संसद के संयुक्त सत्र का वर्णन है वह अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त सत्र का अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। जो संयुक्त सत्र का अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब तक केवल 3 बार संयुक्त सत्र बुलाया गया है। अब तक केवल 3 बार है जो संयुक्त सत्र बुलाया गया है। पहला है दहेज निषेध विधेयक 1961 में, दूसरा बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम 1978 में, तीसरा है आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 में। यही 3 बार बुलाया गया है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के मूल लेख में खाली स्थान अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान के मूल लेख में खाली स्थान अनुच्छेद थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद थे। भारतीय मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि भारत मतलब इंडिया राज्यों का संघ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 1। ऑप्शन बी अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत एक राज्यों का संघ है। इसका आंसर होगा भारतीय संविधान के भाग 1 के
ये अनुच्छेद 1 से 4 है। भारतीय संविधान में जो भाग 1 है उसमें अनुच्छेदों की संख्या 1 से 4 तक है। संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णित है। संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णित है। अनुच्छेद वो 1 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद दूसरा क्या कहता है? तो दूसरा कहता है नए राज्य का प्रवेश एवं स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में समानता और समानता के अधिक संबंधित खाली स्थान के अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में समानता के अधिक संबंधित खाली स्थान अनुच्छेद है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी 5। कितने हैं? 5 हो जाएंगे। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? उपाधियों का अंत कौन अनुच्छेद से है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 18। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। अगला आगे देखते हैं, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? तो अशरीफता का अंत। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? तो उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 19 क्या कहता है? तो अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका का व्यापार करने का स्वतंत्रता है? संविधान के कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि कोई भी नागरिक को व्यापार करने की स्वतंत्रता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 के जी कहता है अनुच्छेद। आगे देखते हैं, अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 19 है, जो ऑप्शन डी है 19। अनुच्छेद 19 है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आजादी प्राप्त करता है। अगला आगे देखते हैं, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष और सिद्धि के संबंध में संरक्षण कौन अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 20 देता है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 कहता है। अनुच्छेद 21 के जो ए है वो कहता है 6 से 14 वर्ष तक समस्त बच्चों को राज्य द्वारा निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन अनुच्छेद 21 है जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का व्याख्या करता है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 खाली स्थान से संबंधित है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 है वो किसी से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है जो 25 से 28 संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 25 से 28 है। देखिए जो अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, सिखों को कृपान धारण करने की अधिकार। जो सिख लोग आप लोग देखे होंगे कि हाथ में छुरा उड़ा एक जो लेकर चलते हैं वो संवैधानिक है, उसको कृपान कहते हैं। वो स्वतंत्रता उनको संविधान से मिला है। और धर्म को मानना, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति अपना धर्म का प्रचार कर सकता है, यह अनुच्छेद 25 में कहा गया है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप धर्म से जुड़े कोई भी कार्य कर सकते हैं। अनुच्छेद जो है 27 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 27 कहता है किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम धर्म विशेष के प्राप्ति के लिए व्यय किया जाता है। मतलब ऐसे पैसा पर खर्च नहीं, कर नहीं लगा जो धर्म, मतलब धर्म के लिए कुछ कार्य होगा तो उसको जो पैसा रखा होगा उस पर कर नहीं लगेगा। 28 जो है अनुच्छेद 28 क्या कहता है? तो राजनिधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब जो राज है जो 6 से 14 वर्ष को जो निःशुल्क शिक्षा देते हैं उसमें कोई धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। आगे 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग से हितों के संरक्षण से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 29। ऑप्शन बी 29 हो जाएगा। आगे देखते हैं, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29-30 है।
अनुच्छेद 29 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 देता है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? तो अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। अगला नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों के तहत मौलिक कर्तव्य को परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 51 के ए। 51 के ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, खाली स्थान मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 के ए के अनुच्छेद खाली स्थान में सूचीबद्ध किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 51 के ए में। कितना है मूल कर्तव्य? तो 11 है और 51 के ए में है। आगे देखते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान को भाग 4 के क को और अनुच्छेद 51 के क में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है? तो 11 है। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य? तो वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 है। अनुच्छेद खाली स्थान अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्यों और उनके कार्यकाल, पूर्ण निर्वाचन की विधि और महाभियोग का वर्णन करते हैं। तो कौन कौन से? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी 52 और 62। अनुच्छेद 52 और 62। देखिए अनुच्छेद 52 क्या कहता है? तो राष्ट्रपति का पद है। राष्ट्रपति का पद होगा अनुच्छेद 52 कहता है। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 कहता है। अनुच्छेद 56 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 संबंधित है। और अनुच्छेद 60 क्या कहता है? तो राष्ट्रपति का पद का शपथ, जो राष्ट्रपति का पद का शपथ लेंगे वो अनुच्छेद 60 कहता है। और अनुच्छेद 61 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 कहता है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 कहता है। अनुच्छेद 66 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 66 कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 कहता है। अनुच्छेद 67 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 67 कहता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 67 कहता है। और अनुच्छेद 69 क्या कहता है? तो उपराष्ट्रपति पद की शपथ। उपराष्ट्रपति पद की शपथ कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 69 कहता है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को निर्वाचन से संबंधित या संसद के विषय में से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा या सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 72। ऑप्शन सी अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 65 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 65 कहता है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति बैठकर राष्ट्रपति का काम करेंगे, यह अनुच्छेद 65 कहता है। अनुच्छेद 66 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 66 कहता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, ये अनुच्छेद 66 कहता है। अनुच्छेद 78 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 78 कहता है राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अगला देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 के 3 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या खाली स्थान भाग हैं। तो यह इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1/10वां भाग है, जो संसद के संविधान का अनुच्छेद 100 के 3 के तहत संसद के किसी भी सदन का बैठक करने के लिए आवश्यक
सदन के सदस्य हैं 1/10वां भाग। आगे देखते हैं अनुच्छेद 100 के 3 के तहत संसद किसी भी सदन की बैठक का आयोजन करने का कार्यक्रम सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वें भाग का हिस्सा होता है। अगला देखते हैं संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के खालिस्तान अनुच्छेद में दी गई है। संसद के समक्ष बजट पेश करने की जो संवैधानिक आवश्यकता है भारत के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 112 में कहा गया है। अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 12 में कहा गया है राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में। और अनुच्छेद 112 में क्या कहा गया है? तब राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष में भारत सरकार के अनुमति प्राप्तियों और व्ययों का विवरण संसद में प्रस्तुत करेगी। और वित्त वर्ष कब से कब तक चलता है? तो वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च वित्त वर्ष रहता है। आगे अनुच्छेद 123 क्या कहता है? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी की शक्ति कब कहता है? तो अनुच्छेद 123 कहता है। आगे देखते हैं भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के कार्यकारिणी से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य के कार्यकारिणी से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 153 से 167। राज्य के कार्यकारिणी में राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की विधायिका होती है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा होती है। अगला देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 61। ऑप्शन बी अनुच्छेद 61 है। अनुच्छेद 72 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 72 कहता है राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति, जो राष्ट्रपति किसी मुजरिम को जो सजा को माफ कर सकते हैं वो अनुच्छेद 72 में है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य के संचालन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य के संचालन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 66। ऑप्शन सी 66 है। अनुच्छेद 167 क्या कहता है? तो 167 कहता है राज्यपाल को सूचना आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 168 क्या कहते हैं? तो राज्यों में विधानमंडलों का गठन, अनुच्छेद 168 कहते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 176 खालिस्तान से संबंधित है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76 है वह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के महानवादी से अनुच्छेद 76 संबंधित है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों को समीक्षा कर सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय या आदेशों की समीक्षा कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 137 के तहत अपने आदेशों को समीक्षा कर सकता है। अनुच्छेद 137 कहता है, अनुच्छेद 137 है जो सर्वोच्च न्यायालय की यह शक्ति देता है कि वह अपने निर्णयों या आदेशों पर पूर्ण विचार कर उन्हें बदल सकता है। यह कौन अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 137 है। अगला देखते हैं भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यकाल का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 148। कौन कहता है? अनुच्छेद 148। आगे देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 149। भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 148 से 151 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जानकारी देता है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया कि किसी राज्य के राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं पूरी करनी चाहिए? जो राज्यपाल है वो कौन सा योग्यता होनी चाहिए? तो देखिए पहला देखें उसे एक भारतीय नागरिक होना चाहिए और दूसरा है
उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली, मतलब उसका उम्र 35 वर्ष होना चाहिए और वो भारत होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। ये दोनों रहना चाहिए एक राज्यपाल बनने के लिए। आगे देखते हैं अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल को उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के समक्ष शपथ लेनी होती है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद खाली स्थान राज्य विधायिका के संगठन, संचार, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकारियों, शक्ति आदि से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 168 से 212। अनुच्छेद 168 से 212 भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक विधान मंडल की प्रावधान है। कौन से अनुच्छेद में राज्य के विधान मंडल का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 तक है। अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार खाली स्थान का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 के ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन वाली एक संस्था है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंचायत। कौन है? पंचायत हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा मूल संविधान में भाग 9 अनुच्छेद 243 के 9 तक पंचायती राज को जोड़ा गया है। पंचायती राज को कब जोड़ा गया है? तो 73वें संविधान संशोधन 1993 में। अनुच्छेद 243 क्या कहता है? तो पंचायतों की परिभाषा क्या कहता है? तो अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 को क क्या कहता है? तो ग्राम सभा करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 243 कहता है। 243 के क कहता है। अनुच्छेद 243 का ख क्या कहता है? तो पंचायतों का गठन कौन अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 243 के ख। अनुच्छेद 243 के ग क्या कहता है? तो पंचायतों की संरचना अनुच्छेद 243 के ग कहता है। अनुच्छेद 243 के घ क्या कहता है? तो पंचायतों का आरक्षण है जो अनुच्छेद 243 के घ कहता है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव की सूचना निर्देशक के बारे में है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव की सूचना निर्देशन के बारे में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 324 है। आगे देखते हैं आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 और 21 को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, जिसके दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर समस्त मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अगला है भारतीय संविधान के अंतिम अनुच्छेद को संख्या खाली स्थान दी गई है। भारतीय संविधान के में अंतिम अनुच्छेदों की संख्या खाली स्थान दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 395। कितना दिएगा अनुच्छेदों की संख्या? 395। मूल अनुच्छेदों की संख्या संविधान के में आज भी 395 ही है। हालांकि समय समय पर होने वाले संशोधन के कारण आज कुल अनुच्छेदों की संख्या 448 हो गई है, लेकिन मूल संविधान में 395 ही अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है? कौन सा संविधान का जो अनुसूची है जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, शक्तियों का बंटवारा से। अगला है भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12। और मूल संविधान में 8 थी, लेकिन संशोधन के बाद 12 हो गए। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, परंतु वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। आगे देखते हैं नगर पालिका की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। जो संविधान में 9वीं अनुसूची है वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। इसमें संपत्ति के अधिग्रहण को विधियों के उल्लेख है। संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख है।
प्रथम जो 9वीं अनुसूची है उसमें, और 10वीं अनुसूची क्या कहा है में क्या है, तो 92वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। दल बदल से संबंधित प्रावधान कौन सा अनुसूची में है, तो 10वें में है। 11वें अनुसूची में क्या है, 11वीं में क्या है, तो 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें पंचायती राज को कार्य करने की 29 विषयों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची में क्या है, तो यह इसमें है पंचायती राज का कार्य करने का विषयों में उल्लेख है, और 29 विषयों पर कार्य करने का उल्लेख दिया गया है पंचायती राज को। और अनुच्छेद 12वीं क्या कहता है, 12वीं अनुसूची क्या कहता है, तो 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें शहरी क्षेत्र में नगर पालिकों को कार्य करने का 18 विषय पर दिए गए हैं। नगर पालिकों को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं, यह 12वीं अनुसूची कहता है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। ऑप्शन सी 8 हो जाएगी। 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची है, इसमें भारत की 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। 22 भाषाओं का, जो भारत में 22 भाषाएं हैं उसका वर्णन 8वीं अनुसूची में किया गया है। मूल संविधान में इसे 14 भाषाएं थी, मूल संविधान में 14 थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 6 से 15 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे को प्रतिपाल्य शिक्षा का अवसर, ये नहीं जोड़ा गया है। देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था। इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 जो जोड़ा गया था, तो उसे मिनी संविधान भी कहते हैं। प्रस्तावना के 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। संविधान के भाग 4 के क के तहत एक नया अनुच्छेद 51 के क जोड़ा गया, जो नागरिकों को 10 मूल कर्तव्यों निर्धारित किए गए हैं। अगला है, भारतीय संविधान किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान को में मौलिक कर्तव्यों की शामिल किया गया था। किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्य पर रहते हुए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। ऑप्शन डी इंदिरा गांधी हो जाएंगे। आगे देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था। निम्नलिखित में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो मूल कर्तव्य था वो मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। आगे देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में देखिए, भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान वर्णित है। जो अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय का जो संबंधित अनुच्छेद है वह 124 से 147 तक है। यह भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय का ही प्रतिरूप है। भारतीय शासन 1935 का ही प्रतिरूप है। अगला देखते हैं, भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976 में जोड़ा गया। आगे है, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 86वें संविधान संशोधन। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा है SSGD। आप देखिए, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आगे देखते हैं, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा राज्य के द्वारा जोड़ा गया, और इससे मिलाकर 11 मूल कर्तव्य हो गए। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। जो मूल कर्तव्य है वो किस देश से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी USAR से। अब रूस है, मतलब रूस से मूल कर्तव्य का संविधान लिया गया है।
आगे देखिए भारतीय संविधान निर्माण के अन्य देशों से लिए गए स्रोत। देखिए कनाडा से क्या क्या लिया गया है, तो संघात्मक विशेषता कनाडा से लिया गया है। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां रहेगी, ये भी कनाडा से लिया गया है। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, देखिए प्रस्तावना की स्वतंत्रता फ्रांस से, समता और बंधुता फ्रांस के से लिया गया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था ये भी फ्रांस से लिया गया है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। किसने संवैधानिक उपचार को मतलब अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, B.R. अम्बेडकर जी ने कहे थे। अगला मौलिक कर्तव्यों की कौन सी अवधारणा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोज रखे और उनका पालन करने के बारे में बताया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपधारा बी को। अगला देखते हैं किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। देखिए ये भी एक मूल कर्तव्य से क्वेश्चन आया, मतलब मूल कर्तव्य से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42। अगला है मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए खाली स्थान सीमित समिति का गठन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार स्वर्ण सिंह हो जाएगा। अगला देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1978 में 44वें संविधान संशोधन। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में 146 नंबर क्वेश्चन से। धन्यवाद।